हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो एजेंडा और जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उस पर काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया। इस वीडियो पे जो लोग पहली बार आए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, सो दैट उनको पता लग जाए कि इस कोर्स में क्या है, मैं कैसे सिखाने वाला हूँ और ये कोर्स बाकियों से डिफरेंट कैसे है। तो विदाउट फर्दर डिले आई चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक्सेल ओवरव्यू के बारे में, जैसा हमने एजेंडे में डिस्कस किया था। तो एक्सेल ओवरव्यू में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि सबसे पहला कि आखिर क्या वो चीज़ें हैं जिनसे एक्सेल की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है। दूसरा, जो एक्सेल की प्रोग्राम विंडो होती है उसके किस एरिया को क्या बोलते हैं। तीसरा, एक्सेल के जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में ही जान लेना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जब धीरे धीरे हम एडवांस पे जाएं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इतना डिमांड में क्यों है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि इसमें जो डेटा ऑर्गेनाइजिंग होती है वो बहुत ही अच्छी रहती है और आप रॉ और कॉलम फॉर्मेट में अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एक छोटे लेवल पे भी आप किसी को एक्सेल शीट भरने के लिए दे दोगे, वो भी मैनेज कर लेगा, और उसको आप कल को बड़े लेवल पे मैनेज करना चाहो तब भी कर सकते हो। तो सबसे पहला फीचर यही होता है कि आप इसमें डेटा बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। डेटा ऑर्गेनाइज करने के बाद में डेटा का हम लोग करते क्या है। सो डेटा से हमको ना उसके अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालने होते हैं, उसको एनालिसिस करना होता है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए डेटा को ये बहुत ही अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है, आपको फार्मूलाज देता है, फंक्शन देता है, पाइवट टेबल देता है, सो दैट आप बहुत ही आसानी से और कम टाइम में कैलकुलेट करके आप डेटा को एनालिसिस करते हैं। तीसरा होता है इसका विजुअलाइजेशन एंड ऑटोमेशन। सो विजुअलाइजेशन से ये मतलब है कि अगर आपके कंपनी का कोई डायरेक्टर है तो आप उसको 10 पेजों की एक्सेल शीट नहीं दिखाओगे कि ये सर ये रिपोर्ट है। आप उसको ग्राफ, बार या डैशबोर्ड, इस तरह की चीज़ों से उनको आप दिखाओगे कि सर ये सिचुएशन है। तो वही होता है विजुअलाइजेशन। और ऑटोमेशन की रही बात, जैसे आपके जो भी रिपीटेड टास्क हैं, जैसे ऐसे कई सारे काम होंगे जो आप डेली वही करते हो, तो उसका आप ना वीबी माइक्रो लिख सकते हो कोडिंग के जरिए या उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वो आप खाली एक बटन दबा दोगे, वो सारे प्रोसेस, वो सारे स्टेप जो आप रिपीटेड करते हो वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और चौथा जो सबसे मेन कारण होता है, ये वाइडली यूज होता है, चाहे आपका इंटरनेशनल हो, चाहे आपका किसी छोटी सी कंपनी ही क्यों ना हो, चाहे आपकी कैसी भी इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंस है, बिजनेस है, किसी भी तरह की कंपनी हो, एक्सेल हर जगह यूज होता है। तो ये कुछ कोर पॉइंट होते हैं कि एक्सेल की डिमांड इसलिए अभी भी और आने वाले टाइम में रहेगी ही रहेगी। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम विंडो की। तो आप लोग देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको इसलिए जानना होता है कि कल को आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो या आपसे कोई टेक्निकल टर्म्स में बोले, जैसे उसने बोला कि फिल हैंडल पे आप जाओ, उसको ड्रैग कर दो, तो आपको फिल हैंडल ही नहीं पता, तो आप देखोगे 4 नंबर पे यहाँ पे ना फिल हैंडल इसको बोलते हैं। जब आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हो और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का शो कर रहा होता है उसको फिल हैंडल बोलते हैं। जैसे किसी ने बोला कि आपके फार्मूला बार पे क्या दिखा रहा है, तो आपको बताना चाहिए कि फार्मूला बार कहाँ होता है। तो ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बट आप ये समझ लो कि किस एरिया को क्या हम बोलते हैं। चौथा, हम जो है प्रोग्राम के जो विंडोज के जो बेसिक ऑप्शंस है उसको समझेंगे, जानेंगे और उसके कुछ एडवांस ऑप्शन भी समझेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एक्सेल स्क्रीन पर और प्रैक्टिकल करके कुछ देखते हैं। तो दोस्तों, हम अपने एक्सेल प्रोग्राम पे आ चुके हैं और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि कैसे खुलता है, कैसे ओपन होता है, आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। और अब मैं बात करूं कि सबसे पहले स्टार्टिंग से मैंने आपको इसका स्क्रीनशॉट तो दे ही दिया था कि इस प्रोग्राम विंडो में क्या किसको बोलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो मैं फिर से शुरू से आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल बटन होते हैं जो कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज सब में ही होते हैं। ये एक बटन होता है, ये होता है अगर मैं सिंपली बताऊं आपको, जैसे ऑटो हाइड कर देता हूं तो ये आपको हाइड हो जाएगा। लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, मेन बात तो यही है कि आपको प्रैक्टिकल यूज नहीं पता। तो प्रैक्टिकल यूज इसका ये होता है कि आज जब आप कभी भी ये रिपोर्ट अपने प्रेजेंट कर रहे हो, आपने अपने लैपटॉप से एक बड़ी सी स्क्रीन कनेक्ट कर रखी हो या आप जूम मीटिंग पे हो, ये प्रेजेंट कर रहे हो, यानी आपको यहाँ पे एक्सेल के ऑप्शन यूज नहीं करने, आपने जो काम किया है खाली उस पर डिस्कशन करना है, वो दिखाना है, तब हम इसका यूज करते हैं, सो दैट वो थोड़ा सा क्लीन लगे, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना लगे, तब हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। शो टैप कर देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, बीच बीच में ना मेरे को ज्यादा नहीं बट 10% ऑफ टाइम मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन भी यूज करना है, तो आपको यहाँ पे शो टैप कर देना, सो दैट आपको टैब शो होगा और आप अपने मीटिंग के दौरान या प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने जो है जिस ऑप्शन तक जाना चाहते हैं उसको इजीली एक्सेस
कर सकते हैं। और थर्ड जो होता है शो टैब्स एंड कमांड्स, वो आपके सारा शो करता है। तो जब आप फोकसली एक्सेल पे काम कर रहे होते हैं, फॉर्मूलाज या एंट्रीज कर रहे होते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली ऑप्शंस की जरूरत होती है, तो आपको जब दिखता है तो आप जल्दी उस तक पहुंच पाते हो, तो उस केस में इसको यूज करते हैं। तो आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल यूज पता हो गया, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कई बार लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि गलती से ये बटन दबाने आते हैं आपका मिनिमाइज, और वो ये बटन दब जाता है आपका ऑटो हाइड, तो उनको पता एकदम से होता है कि अरे क्या हो गया। तो आपको शो एंड कमांड्स पे रख देना है। अब ये आते हैं आगे, यहां बीच में आपको दिख रहा होगा कि प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, तो आपका जो फाइल नेम होता है वो यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कस्टम बटन्स होते हैं, सेव, सेव एज, अंडू, रिडू, और यहाँ से आप एक बार में जितना रिडू करना चाहो कर सकते हो। लाइक जैसे मैं आप देख रहे हो कि मैं 43 एक्शंस तक इसको रिड्यू कर सकता हूँ एक बार में, ठीक है। तो आपको एक एक करके कंट्रोल जेड 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 दबाता चले जा रहे हो, तो फिर आपको एकदम से ही आप जितना रिड्यू करना चाहो कर सकते हो। दोस्तों फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा अटेंशन दे के सुनिएगा, क्योंकि साथ साथ आपके जो ऑप्शन बताऊंगा उनका प्रैक्टिकली यूज क्या होता है और एडवांस आप कैसे यूज कर सकते हो, वो भी मैं साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर आपको ऐसा हो कि यार कोई पहली बार एक्सेल पे आया है या नहीं समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ा सा रोक के देखिए, और मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ सो दैट आप लोगों को समझ में आए। बट साथ साथ क्या है कि थोड़ा सा एडवांस यूज भी आप सीखते चले, क्योंकि हमको ये जो क्लासेस है ना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करना है और काम की चीजें सीखनी, ज्यादा हमको ऐसी चीजें नहीं सीखनी जिनका यूज ही नहीं होता, जो मेरा शुरू से ही मोटिव था। तो ये कुछ क्वेश्चन बटन होते हैं, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे क्लिक करके आप 40 या 43 स्टेप्स तक पीछे एक बार में एक बटन से जा सकते हैं। इसमें करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जो भी मैंने लिखा था आ गया, और दोबारा मैं अंडू करता हूँ, फिर से यहाँ तक ये आ गया। ये सेव बटन होता है, और आप अपने यूज के हिसाब से भी बटन इसमें ला सकते हैं और हटा सकते हैं। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को स्पेलिंग बार बार चेक करनी होती, मेरे से बहुत गलत होती, मैंने स्पेलिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सेसिबल हो गया मेरे लिए। तो ये कस्टम बटन होता है। ये हमारा मेन्यू बार होता है दोस्तों, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, फॉर्मूला। अब एक चीज ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक माउस लेना है, तो आप किस शॉप पे जाओगे? सिंपल सी बात है कि आप जाओगे कंप्यूटर की शॉप पे, आप एक वहां से माउस लेके चले आओगे। फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपको सर दर्द की एक दवा लेनी है या फीवर की एक दवा लेनी है, तो आप कहाँ जाओगे? तो उस केस में आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, वहां से दवाई लोगे। तो सेम जो मेन्यूज बार में ऑप्शंस होते हैं, उनका भी कुछ अरेंजमेंट वैसा होता है। थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अगर मैं बात करूं कि यार मेरे को ना पेज में सेट कर रहा हूं, बट पेज सेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पेज लेआउट ऑप्शन में जाना है और यहाँ के ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं। मैं बोलता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मेरे को ना एक इमेज लानी है, वो मैं कैसे लाऊं? तो सीधा आपको देखना इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब कुछ इसके अंदर डालना, तो शेप हो गया, इमेज हो गई, चार्ट हो गया, वो सब आप यहाँ से ला सकते हैं। तो बस मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर करना चाह रहा था कि आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कल को आपको किसी ऑप्शन की जरूरत पड़े कि यार ये चीज नहीं हो रही, कहाँ से होगी, तो आपको एक थोड़ा सा ना जनरल आइडिया होना चाहिए कि अच्छा ये चीज ना यहाँ मिल सकती है। अब ये बात करते हैं होम पे, और होम के अभी हम इन ऑप्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक एड्रेस बार होता है, ठीक है। तो जैसा जिस सेल पे भी हम होते हैं वो हमारी एक एक्टिव सेल होती है, और वो एक्टिव सेल का नाम क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई लोगों को रहता है इसमें कितने रो कितने कॉलम होते हैं, तो यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे, तो जैसा ही आप क्लिक करेंगे आपको काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने रो और कितने कॉलम शीट है। चलते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा एड्रेस बार, और इसको नेम बॉक्स भी बोलते हैं। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं वो हमको यहाँ पर दिखता है, जो भी फॉर्मूला हम लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करोगे ना, तो वो शुरुआत में सा इक्वल टू से ही होती है। तो मैं अभी फॉर्मूला 25 × 25 जोड़ रहा हूँ। अब आपको रिजल्ट जो मिला है वो 50 मिला है, 50 मिला है, लेकिन फॉर्मूला बार पर दिखा रहा है कि नहीं, ये ना फॉर्मूला लगा है 25 + 25, तो ये 50 आया। तो फॉर्मूला बार पर ये दिखाता है, रिजल्ट तो आपका ये है, बट फॉर्मूला बार पे जो फॉर्मूला होगा वो दिखाता है। यहाँ पर क्लिक करके सिंपली आप इसको एडिट कर सकते हो, और यहाँ पर भी आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। एंड आपको जैसा पता ही होगा बेसिक, ये आपका कॉलम होती है, ये आपकी रो होती है, और ये आपकी देखिए दोस्तों यहाँ पे शीट्स होती है। तो यहाँ पे आप अपने यूज केस के हिसाब से शीट यहाँ पे ले भी सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से यहाँ पे आप जो नहीं चाहिए उसको हटा भी सकते हैं। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको 2 स्क्रॉल बार मिल जाते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल मिल जाता है ये वाला, और एक आपका वर्टिकल मिल जाता है। ये जब आपके पास डेटा बड़ा होता है तब आपको ना इसकी यूज करना होता है स्क्रॉल बार का। फिर यहाँ पे जूम और जूम इन एंड जूम आउट का मिल जाता है। अब इसको 100 पे रख के किया करो।
एंड यहाँ पे आपको 3 पेज लेआउट मिल जाते हैं। पहला मिलता है नॉर्मल, जो आपको जैसा दिख रहा है, पेज लेआउट मिल जाता है फिर आपको मिल जाता है पेज ब्रेक व्यू। तो नॉर्मल अगर आप एक्सेल की शीट पे एनालिसिस, एंट्री या जो भी चीजें कर रहे हैं, मोस्ट अदर केसेस में हम नॉर्मल यूज करते हैं। और हम पेज लेआउट का कब यूज करते हैं? जब हमको अपनी शीट में हमने काम कर लिया, हमको प्रिंट करना है, तो उस केस में हम पेज लेआउट का यूज करते हैं। तो उसमें वो दिखाता है कि आप अगर प्रिंट ले रहे हो तो कौन सा डाटा किस पेज पे आ रहा है, कितना आ रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या रहता है कि पेज ब्रेक प्रीव्यू रहता है कि आपने कहां तक काम किया हुआ है, ये दिखाता है। तो कहां तक काम इन द सेंस, जैसे आपने कहीं भी एक मान के चलिए बहुत दूर आकर के हल्का सा स्पेस भी कर दिया और एंटर कर दिया, तो एक्सेल बता रहा है कि आपने यहां तक लास्ट इसको यूज किया हुआ है। भले यहाँ पे कुछ नहीं, बट आपने यूज किया हुआ है। अगर मैं इसको देखिए स्पेस हल्का सा हटा देता हूँ तो मेरा यूज केस दिखा रहा है आपको कि आपने लास्ट यहाँ तक यूज किया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम फॉर्मूला वगैरह यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में कई बार हमको चेक करना होता है कि जब ये हम शीट बना रहे हैं तो इस शीट में सपोज के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपके पास कहीं किसी और एग्जीक्यूटिव से शीट आ गई, ठीक है, आप उस पर काम कर रहे हो, आप उस पर बहुत सारे फॉर्मूला लगे हैं, उसने बोला कि आपको फॉर्मूला नहीं हटाना। कई बार क्या करते हैं एग्जीक्यूटिव कि फॉर्मूला को मैच करने के लिए कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूला अलग से लगाते हैं और फिर वहां से उसको लिंकेज कर देते हैं। तो उस केस में आपको दूसरे की शीट है तो वो नहीं पता कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो उस केस में ना यहीं से जाके देखते हैं कि वो जो एग्जीक्यूटिव है उसने एक्सेल को कहाँ तक या किस रेंज तक यूज किया हुआ है। तो ये काम होता है इसका। अब जैसे कि रेंज का जिक्र आ गया कि रेंज, मैंने एक वर्ड बोला रेंज क्या है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको एक दिखाता है एड्रेस बार D2। रेंज होती है, अगर मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करूं और यहाँ पे आप देखिए आपको रेंज दिखा रहा होगा 15R से लेके 8C तक, ये एक रेंज है। और रेंज जो है फॉर्मूले में बहुत यूजफुल होती है, ठीक है। आगे आगे हम जानेंगे कि कैसे इसको यूज करना है। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि रेंज इसको बोलते हैं, सो दैट आपको भी थोड़ा सा जब मैं फॉर्मूले पे बताऊं तो अंडरस्टैंडिंग हो। अब चलते हैं आगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। तो मैं अगर जनरली बात करूँ तो आपको ये सारे ऑप्शन आते ही होंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करके फॉन्ट चेंज करना चाहूँ, मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, साइज चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं मैनुअली कर सकता हूँ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर मेरे को यहाँ पे अंडरलाइन की जगह डबल लाइन करनी तो जैसे देखिए आप डबल लाइन भी ले सकते हैं, कुछ हाईलाइट करें तो आप डबल लाइन भी ले सकते हो। एंड देन आप यहाँ से देखिए बॉर्डर वगैरह भी ले सकते हो। सेलेक्ट किया हमने, बॉर्डर लगा दिया, ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर लग गया। मैं यहाँ से इसको करता हूँ ऐसे। अब देखिए इसमें काफ़ी तरह के बॉर्डर हैं और इसमें मतलब आप जैसे ही क्लिक करोगे तो टॉप, नीचे, दाएं बाएं आप जैसा चाहोगे बॉर्डर लगा सकते हो। लिखा हुआ बहुत ईजी है। यहाँ से कलर वगैरह आप बॉर्डर के चेंज कर सकते हो, कोई आपको स्पेसिफिक कलर चाहिए वो कर सकते हो आप। यहाँ पे जो लाइन का स्टाइल है बॉर्डर का, आप चाहते हो जो मेरा मेन बॉर्डर है वो मैं थोड़ा सा थिक दिखाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा बॉर्डर के रिलेटेड ऑप्शन है, बहुत ईजी है। आप यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दैट। यहाँ से अगर आपको बॉर्डर हटाना है तो आप हटा सकते हो। अब दोस्तों देखिए कि आखिर ये बॉर्डर का काम होता क्या है, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा था मेरे को क्वेश्चन होता है कि यार मेरे को दिख तो रहा है बॉर्डर, यहाँ पे देखो सब दिख रहा है अच्छे से, क्या इसका यूज है? तो इसका यूज होता है प्रिंट में, क्योंकि अगर मैं इसको अभी Ctrl+P करूं तो आप प्रिंट देखोगे तो यहाँ पे देखिए कहीं भी बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूं तो एक्सेल में जैसा कि अभी रो और कॉलम में काम करता है तो वैसे ही फिर वो बॉर्डर लग जाएगा चारों तरफ और वो रो और कॉलम में काम करेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ। मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और इरेजर पे गया और मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया। अब देखिए मैं जब दोबारा प्रिंट करता हूँ तो देखिए बॉर्डर ऐसा आ रहा है। अब देखिए ये जो बॉर्डर के लाइनें हैं ये डबल डबल क्यों आ रही हैं? ये डबल डबल इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने यहाँ से लाइन स्टाइल वो वैसा चुन रखा है। हम सिंपल लाइन स्टाइल कर देंगे, देन वो हमारी लाइन स्टाइल सिंपल आ जाएगी। लेकिन अभी हमने चुना लेकिन अप्लाई नहीं किया, फिर से हमको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये बॉर्डर का यूज होता है। वैसे ही हमारा देखिए फिल है, अगर मैं इसको चाहूँ फिल करना तो मैं इसको फिल भी कर सकता हूँ, लाइक दिस वन। फॉन्ट कलर ये कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें मैं थोड़ा सा इसका कलर सही कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ और फॉन्ट भी थोड़ी सी सही कर लेते हैं। फॉन्ट भी थोड़ा सा देखने में सही नहीं लग रही, ठीक है। ये जैसे कर लिया और इसका डबल वो हटा देते हैं, अंडरलाइन हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सा है और इसकी फॉन्ट हम छोटी कर देते हैं। अब देखिए मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको दिख रहा होगा कि कई सारा जैसे डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है, या परफॉर्मेंस रेटिंग लिखा है। ये लिखा तो है लेकिन
एक कॉलम में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ जैसा दिख रहा था, सो दैट हाँ। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये सारे ऑप्शन आपको पता ही होंगे अलाइनमेंट के लिए, लेफ्ट राइट बॉटम, ये आप करके देख लेना। जैसा ही आप टिक करोगे दिखा देगा जिस तरह से अलाइन करना है। ये जो ऑप्शन होता है आपको जैसे ही नहीं आ रहा है, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको मैनुअली क्लिक करके ऐसा यहाँ पे आऊँगा, होल्ड करूँगा, जब दोनों तरफ मेरे ब्लैक एरो शो होंगे तो मैं इसको पकड़ के इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वर्ड इतना बड़ा, इसके नीचे जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं बहुत छोटे हैं, उनको बस खाली इतनी जगह मिल जाए तब भी काम चल जाएगा। तो उस केस में क्या करते हैं कि देखो, उस केस में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। तो जब हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो क्या करता है कि जितना उसके अंदर टेक्स्ट है वो सारे टेक्स्ट को रैप कर देता है आपकी कॉलम विड्थ के हिसाब से, ठीक है। तो आप देख रहे हो, तो ये रैप टेक्स्ट से होता है। अब दोस्तों बात करते हैं मर्ज की। तो अगर मैं बताना चाहूँ कि इसको सेलेक्ट को आप सेल्स, मल्टीपल सेल्स को आप सेलेक्ट करके क्लिक कर दो तो मर्ज हो जाता है, बट उसका यूज़ क्या है, तो यूज़ समझते हैं। तो यूज़ क्या है कि आप यहाँ पे एक इंसर्ट करते हैं, मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, रो इंसर्ट कर लेता हूँ, और रो इंसर्ट करने के बाद मैं इसको मर्ज कर रहा हूँ। इसकी मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फिल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मंथली, ठीक है, डेटा, मंथली डेटा। और मैंने इसका जो टेक्स्ट है उसमें विजिबल नहीं हो रहा है, मैंने इसको वाइट कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया और बोल्ड कर दिया। और मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, और सेंटर करने के बाद में मैं इसको दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ और इसको भी मैं वाइट कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, और सब सेलेक्ट करके थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये देखिए मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। मर्ज मेरा यहाँ तक हो गया। अब मेरे को दोबारा सही करना है तो क्या करेंगे, अनमर्ज करेंगे, और जहाँ से मर्ज करना है, देखिए मैंने अनमर्ज कर दिया। मैं सेलेक्ट को जी को नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐप से लेकर के ए तक कर रहा हूँ और मर्ज कर देता हूँ, तो मर्ज हो गया। मेरे को इतना हटाना है, मैं अगर नॉर्मली इस पर क्लिक करके, और जो मैंने फिल हैंडल बताया था ऊपर की तरफ क्लिक कर दोगे तो जो इसकी प्रॉपर्टी थी उसने सब में फिल कर दिया। अब ये हमारा मंथली डेटा है, तो आपको फील लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ रिपोर्ट जैसा है, डेटा जैसा लग रहा है। अब हम दोस्तों मूव करते हैं और अब आते हैं फॉर्मेट सेल पे। तो ये आपको नंबर्स में दिख रहा होगा फॉर्मेट सेल, और ये मैं बताऊं कि बहुत ही पावरफुल ऑप्शन होता है, और कई बार लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं होता है। हम लोग भी इसके डिटेल में जाएंगे, पर उतना भी डिटेल में नहीं जाएंगे जितनी ज़रूरत नहीं है। तो आइए समझते हैं एक करके। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये देखिए शीट देखी होगी, मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट थोड़ा सा डेटा वाला फील आ जाए, ठीक है। अब ये शीट है दिलीप कुमार की, इन आउट और टोटल आवर्स। इसमें मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि जैसे मैंने यहां पे क्लिक किया, आपको डेट दिख रही है 1 सितंबर 2024, लेकिन यहां पे देखिए फॉर्मेट सेल में आपका देखिए डेट दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे जर्नल कर देता हूं तो यहाँ पे एक्चुअली डेट नहीं है, यहाँ पे एक नंबर है। सेम चीज दोस्तों, देखिए यहाँ पर टाइम दिख रहा है आपको 9 o'clock, लेकिन अगर मैं ऐसा टाइम हटा के इसको जर्नल कर दूं तो यहाँ पे भी एक नंबर है। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, तो दोस्तों एक्सेल किसी भी कैलकुलेटिव वैल्यू को एज ए नंबर ही काउंट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो भी इनपुट एरिया है उस पर आप फार्मूला लगा सको या उस पर आप कैलकुलेशन कर सको, तब आपको यहाँ पे डेट तो आप लिख रहे हो, बट वो फॉर्मेट सेल से आपको मतलब उसका जो व्यू है, यानी कि जो व्यूअर्स के लिए उसको दिखाने के लिए ये डेट है, लेकिन एक्सेल के लिए नंबर है, तभी इस पे कैलकुलेशन काम करेगा। अगर आप वैसे लिख दोगे डेट जैसा नॉर्मल होता है तो उस पर कैलकुलेशन काम ही नहीं करेगी। जैसे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है, 1 सितंबर, ठीक है, 2024 क्लिक किया मैंने। अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये ऑटोमेटिक डेट है। मैं इसको जैसे जर्नल करूंगा यहाँ पे दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कितना नंबर है यहाँ पे 45,537, ठीक है, मैंने 37 लिखा, 45,537 मैंने नंबर लिखा, डेट नहीं लिखी है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जाके डेट करता हूँ, शॉर्ट डेट, ये देखिए 2 सितंबर की डेट आई। तो मेरा आप लॉजिक समझ रहे हो कि फॉर्मेट सेल भी एक अपनी प्रॉपर्टी लेके चलता है कि दिखाना क्या है
और एक्सेल का जो मेन उसको वैल्यू लेनी है, वो लेनी कौन सी वैल्यू है। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए जोर देके बता रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी डेट कैलकुलेशन करोगे या टाइम कैलकुलेशन करोगे, उन पे फॉर्मूलाज लगाओगे, तब आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको नहीं पता है तो आप फॉर्मूला लगा ही नहीं पाओगे, आपको एरर शो करेगा हमेशा। अब आइए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले होता है जर्नल, जिसपे जो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दिखता है। दूसरा होता है नंबर्स। अगर मैं इस पे नंबर्स पे क्लिक करूं तो जो इसका मेन नंबर्स होता है वो वैसे दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं इसको कर देता हूँ नंबर्स, तो देखिए जो मेन नंबर का फॉर्मेट होता है वैसे आ गया 8.00। आप यहाँ से डेसिमल यहाँ से घटा भी सकते हो, यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। आपको देखना है कि कितने माइक्रो लेवल की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपको पॉइंट के बाद का कितना नंबर चाहिए कि नहीं। तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से लगा भी सकते हैं। नंबर्स के बाद हो गया करेंसी। करेंसी इन द सेंस कि आपको रुपीस का सिंबल चाहिए या डॉलर का सिंबल चाहिए, तो आपको यहाँ पे लगाना है। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपका जो भी ये नंबर्स है, जैसे अभी तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। मैंने लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 256 मैंने लिखा 256, और मैं यहाँ पे खाली इसमें करेंसी में इसको कर देता हूँ। अब यहाँ पे रुपीस का सिंबल लगा हुआ है और 256 लिखा हुआ है, लेकिन आप फॉर्मूला बार पे देखिए कहीं भी मैंने रुपीस का सिंबल नहीं लगाया है। ये सारा कमाल जो हो रहा है वो फॉर्मेट सेल के थ्रू हो रहा है, यानी ये इस नंबर पे रुपीस का सिंबल आपका फॉर्मेट सेल अपनी सेटिंग से दिखा रहा है। आप इस तरह से समझिए। अब आइए चलते हैं लॉन्ग डेट। वही करेंसी हो गई, और अकाउंटिंग अगर कर देंगे तो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डॉट के बाद डेसिमल आ जाएगा, और आपका जो रुपीस है वो थोड़ा सा नंबर से और आगे लगेगा। और अगर आप यहाँ पे देखिए कि इसको करेंसी करते हैं तो बिल्कुल देखिए आपका जो नंबर से बिल्कुल सट के इसमें सिंबल लगा हुआ है करेंसी का। लेकिन अगर मैं इसको अकाउंटिंग कर दे रहा हूँ तो थोड़ा दूर लगता है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं। अब इसमें जैसे शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट हो गई, जैसे आप लॉन्ग डेट चाहते हो जिसमें सितंबर वगैरह लिख के है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो। जैसे मैं इस पर जाऊँ और मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, लॉन्ग डेट। तो यहाँ पे देखिए अब सितंबर लिख के आ रहा है। यहाँ फॉर्मूला बार में फिर बता रहा हूँ, फॉर्मूला बार पे फिर कहीं मैंने सितंबर टाइप नहीं किया है। ये सारा कमाल फॉर्मेट सेल आपका कर रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग डेट हो गई, शॉर्ट डेट हो गई। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर लेते हैं, और फिर हम आते हैं आपका टाइम पे। जैसा कि यहाँ पे आप टाइम देख रहे हो, ठीक है, टाइम जैसे ही लगाएंगे तो टाइम दिखाएगा। अगर मैं खुद गलती से भी नंबर कर दूं तो आप देख रहे हो यहाँ पे 0.31 नंबर आ रहा है। तो जब भी आप टाइम इनपुट करें तो आप जरूर चेक करें कि आपका टाइम वहाँ पे लगा हुआ है। परसेंटेज, नॉर्मली आपका जैसे जो परसेंटेज है, किसी भी वैल्यू पे आपको परसेंटेज लगाना है, आप वैल्यू पे क्लिक करें और परसेंटेज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे मैं 25 क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए 25 है, ये 25% है, यानी 0.25। अगर मैं इसको देखिए जर्नल करता हूँ तो देखिए 0.25 आ रहा है, और अगर मैं इसको परसेंटेज कर देता हूँ तो 25% आ रहा है, ठीक है। तो ये सारा कमाल आपका जो हो रहा है वो हो रहा है फॉर्मेट सेल से। अब बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि हाँ फॉर्मेट सेल इस तरीके से काम करता है। तो फॉर्मेट सेल का हो गया परसेंटेज। अब होता है हमारा फ्रिक्शन एंड साइंटिफिक। फ्रिक्शन क्या होता है, तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे लिखा 1/2, 1/4 रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको बटे में दिखाना है, तो 0.5 नहीं चलेगा। तो वहाँ पे आप नंबर वैसे ही इनपुट करो, और जैसे आप यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाओगे, देखिए आपका 1/2 हो गया। लेकिन फॉर्मूला बार पे आप जब जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका 0.5। अगर मैं यहाँ पे 75 कर दूं तो यहाँ पे देखिए आपका 3/4 हो गया। तो ये कुछ ऐसे ही काम करता है फ्रिक्शन, और इसको डिटेल में आप समझ लीजिए। मेरा वही फिर बताने का मतलब है कि अगर मैं किसी एक ऑप्शन के डिटेल में चला जाऊँ ना, तो मैं उसको 10 मिनट एक ऑप्शन को समझाने में लग सकते हैं। तो आप सबका थोड़ा थोड़ा सा ना एडवांस यूज भी समझिए, लॉजिक भी समझिए, सो दैट जब आपकी बारी आए तो आपके ऊपर है कि किस ऑप्शन को आप कितना डिटेल में जाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो हम लोग 11 नंबर्स तक जो लिखते हैं वो नॉर्मल एक्सेल उसको कंटेन करता है, जो भी है नंबर आपका। लेकिन जैसे ही 12 होती वो आपका जो फॉर्मेट है वो इसमें चूज कर देता है। इस फॉर्मेट को भी पढ़ने का एक अपना नजरिया होता है, कैलकुलेशन होता है। बट मेरे करियर में मेरे को अभी ऐसी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो बस जानकारी के लिए मैंने समझ लिया। कभी भी आपको अगर जरूरत पड़े इन फ्यूचर तो आप थोड़ा सा इसके बारे में 1-2 मिनट की कोई वीडियो देख लोगे ना, शॉर्ट भी, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये उसके लिए होता है। अब आगे चलते हैं आगे। तो ये आपका नंबर्स वाला फॉर्मूला है, और ये आपका नंबर्स वाला फॉर्मेट सेल वाला मेन्यू था। आप इसको डिटेल में अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको हर मेन्यू के जो भी उनका ऑप्शंस का जो एक ग्रुप है उसमें आपको एक ये बटन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो उसके जो डिटेल में ऑप्शंस हैं वो खुल जाते हैं। आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और वही ऑप्शंस हैं जो मैंने बताए।
तो आइए चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक ऑप्शन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और वो होता है स्पेशल पेस्ट। एक्सेल जब आप कहीं भी किसी चीज को कॉपी करते हो तो एक्सेल क्या करता है कि एक्सेल एक काम करता है कि उस जगह से वो सारी चीजें कॉपी करता है जो उस सेल में मौजूद होता है। उस सेल में मौजूद इन द सेंस कि अगर मैं एक सेल की बात करूं इसकी, तो इसमें क्या क्या है, इसमें आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जो दिख रहा होगा आपको कि ऐसे फॉर्मूला लगा हुआ है। इसमें आपका एक वैल्यू भी है जो आपको दिख रहा होगा कि 1,75,000 रुपए, और इसमें एक फॉर्मेटिंग में, यानी इस पे कलर है, व्हाइट कलर है, इसमें ये भी चीजें हैं। और इसमें अगर मैं यहाँ पे कमेंट ऐड करना चाहूँ, जो सीनियर्स आपके जो होते हैं वो करते हैं, या आप भी लिख सकते हो, जैसे आपको चीज क्लियर नहीं हो सीनियर को भेज दो, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कमेंट लिख सकते हो कि सर प्लीज कंफर्म दिस नंबर, ठीक है, कंफर्म दिस नंबर, ऐसा करके आप कुछ भी क्वेरी है आप वो भी लिख सकते हो, सीनियर भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, और कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है, तो ऐसा कमेंट यूज करते हैं। तो कमेंट भी है। तो इस सेल में 5-6 प्रॉपर्टीज हैं। जब मैं इसको कॉपी करता हूं और अब मैं पेस्ट स्पेशल पे आता हूं, तो ये दिखाता है कि आपको पेस्ट क्या करना है। अगर मैं फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देता हूं खाली, तो वो खाली फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। ये देखो, ठीक है, मैंने फॉर्मूलाज को क्लिक किया तो वो जिस रेंज में जैसा वहां पे फॉर्मूला लगा था उसने खाली फॉर्मूला को पेस्ट किया और कुछ पेस्ट नहीं किया। अगर मैं कहता हूं कि नहीं मेरे को फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना है, आप एक काम करो कि यहाँ पर आप वैल्यू पेस्ट कर दो, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू पेस्ट कर दो। कई बार लोगों का होता है कि अगर मैं ये वैल्यू पेस्ट करके ना कहीं और लेके जा रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ना एक प्रैक्टिस शीट यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लोगों को लगता है अरे यार यहाँ पे 0 क्यों आ रहा है। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप वहाँ पे पूरे सेल को कॉपी कर रहे हो, उसमें हर चीज को कॉपी कर रहे हो। इसको कॉपी करके और पेस्ट वैल्यू करना पड़ता है। यहाँ पे आ गया और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे Ctrl+Alt+V की शॉर्टकट की है और मैं आपको वैल्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ गई यहाँ पे, यानी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, वो ये नंबर्स है, प्योर नंबर्स। और अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके, यही भी बता देता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ खाली फॉर्मेट कॉपी, यानी जिसके अंदर कलर वगैरह हो रखा है वो कॉपी, तो यहाँ पे वो आपका फॉर्मेट कॉपी है, कॉपी हुआ। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे तो वो खाली फॉर्मेटिंग कॉपी हुई, ना वैल्यू कॉपी हुई, ना फॉर्मूला कॉपी हुआ। फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं जो कमेंट है ना, जो किसी ने कमेंट दी हो, मेरे को खाली वो देखना है और कुछ नहीं देखना। बस मैंने यहाँ कमेंट क्लिक करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो देखिए एक कमेंट हमने जो लगा रखा था यहाँ पे आ गया कि हाँ यहाँ पे एक कमेंट है खाली। तो कई बार क्या होता है कि बल्क में डेटा आता है, अब मेरे को ये देखना है यार इतना बड़ा डेटा, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको जो भी एग्जांपल बता रहा हूँ वो छोटी छोटी टाइनी चीजों से बता रहा हूँ, सो दैट आप उसको समझ पाए। लेकिन जब आपके पास शीट होगी ना, तो उसमें पता लगा 500 नीचे रो तक पूरा डेटा भरा हुआ है, तब आप उसको देखना यार मेरे को ना खाली कमेंट देखने हैं और इतना सारा डेटा इतना हौच पौच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीधा आपको उस रो को कॉपी करना है और Ctrl+Alt+V करना है, कमेंट पेस्ट कर देना और आराम से जाकर के आपका जो भी कमेंट दिख रहा होगा आराम से जाकर के उसको आप पढ़ सकते हो। इसका ये प्रैक्टिकल यूज होता है, ये बड़े डाटा पे काम होता है। तो कभी भी, अभी तो मैं आपको बहुत ही सिंपल और छोटे उस पर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये आप बड़े लार्ज पर्सपेक्टिव सोचिएगा कि इसका कैसे यूज होगा। यही मेन उसका मतलब, यही मेन कैच होता है। वैलिडेशन को हम लोग आगे जानेंगे, एंड ऑल रिसोर्स थीम, वही जो आपका थीम्स है, बॉर्डर है, ये सब हम आगे जानेंगे और जैसे जैसे मैं आपको एनालाइज करूंगा बता दूंगा। इसमें जो सबसे बढ़िया मेरे को लगता है वो लगता है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है देखिए, अब आपके सामने ये डेटा है, ठीक है, जिसमें लिखा है जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिखे हैं। मैं बोलता हूँ यार ये 000 लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक काम करो 0 हटा दो और मेरे को खाली 79 है तो 79 दिखे, 56,000 है तो 56,000 दिखे, तो ऐसे मेरे को दिखे तब भी मेरा काम चल जाएगा। और नीचे मेंशन कर दो कि नंबर्स इन लाख है, नंबर्स इन 1000 है। तो आपके सामने तभी ये 4-5 डेटा आप सोचते हो मैं जाके मैनुअली कर लूंगा, लेकिन कल को सोचो कि ये डेटा पूरी शीट पे है, पूरी शीट इन द सेंस की पूरी शीट पे है। अब आप मैनुअली जाकर के 600 या 1000 कॉलम में सेट तो नहीं करने वाले, तो उस केस में देखिए ये काम करता है। जैसे मेरे को किसी ने बोला कि ये एक्चुअली 1000, अभी ये 1000 है तो इसको वैसे दिखाओ, 1000 के तरीके से दिखाओ, 0 हटा दो। तो 0 हटाने के लिए आपको क्या करना है कि मैंने इसको 1000 लिखा, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया। आप सिंपल भाषा में समझो, अगर मैं इसको इससे क्या करूं, डिवाइड कर दूं 1000 को इससे, तो क्या वैल्यू आएगी 79। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया मैंने, देख रहे हो। तो वैसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, सब पे ही मैंने इसको 1000 को कॉपी किया और इन वर्ड को मैंने इन वर्ड के ऊपर क्या किया, डिवाइड पेस्ट कर दिया। यानी टेक्निकली कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं, टूल्स का यूज किया, डिवाइड पेस्ट कर दिया 1000 इन सब लोगों के ऊपर।
ऑटोमेटिक मेरे वो नंबर्स आ गए जो मेरे को नंबर्स चाहिए थे। तो ये ऐसे काम होता है। आप ये चारों ट्राई करके देखना, वही है कि अपने यूज के हिसाब से होता है। अब बात होती है दोस्तों कि ट्रांसपोज क्या काम करता है, स्किप ब्लैंक क्या काम करता है। तो ट्रांसपोज क्या काम करता है, जैसे अभी आपने मंथ लिखा हुआ, ये आपने इस तरफ लिखा होता है। अब हम कहते हैं नहीं यार ये ना तुमने ऐसे वर्टिकल करते, मेरे को हॉरिजॉन्टली चाहिए। यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ऑल्ट वी किया और मैंने क्या किया, इसको ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे डेटा आ गए। मैं इसको सेम एज दोबारा इस पे नंबर से भी कर देता हूँ। क्लिक किया, ट्रांसपोज कर दिया। कोई फॉर्मूला, कोई मैं कहीं कुछ नहीं यूज कर रहा हूँ, जस्ट एंड जस्ट एक्सेल्स के ऑप्शन यूज कर रहा हूँ और मैं अपना पूरा काम कर पा रहा हूँ। ये देख सकते हैं 2 मिनट लगी मैंने और मैंने इसको वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्किप ब्लैंक की। तो स्किप ब्लैंक क्या होता है कि कोई भी नंबर्स आपने अपडेट करने हैं पहले से, ठीक है, और कुछ के आप अपडेट कर चुके हैं, लाइक इनके आप अपडेट कर चुके हैं और बाकी के अपडेट करने। तो जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और जैसे मान के चलिए कि आपके पास 3 बीच में कुछ महीनों का डेटा क्लियर हो गया था और कुछ डेटा पे आपका काम चल रहा था, वो आपका क्लियर नहीं हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम रेंज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, कॉपी करूंगा और यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी करूंगा और मैं इसको क्या करूंगा, स्किप ब्लैंक करके ओके कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो नंबर्स थे उन पे कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ और जो मेरे नंबर्स थे वो वहां पे जाके अपडेट हो गए। तो जिन पे नंबर्स थे वो मैंने ब्लैंक कर रखे थे, तो उसने ब्लैंक को स्किप कर दिया, यानी ब्लैंक को जो था वो नहीं पेस्ट किया, बाकी के नंबर को पेस्ट कर दिया। तो वही है कि अगर आपको थोड़ा सा ना समझ में ना आ रहा हो तो 1-2 बार ना प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो थोड़ा सा दिमाग में घुसता है। क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में सीख रहा था तो मेरे साथ भी दिक्कत होती थी कि मैं देख तो लेता था, समझ भी आ जाता था, लेकिन मेरे को ना दिमाग में घुसता नहीं था कि आखिर यार मतलब एक्चुअल में इसका कैसे कर रहा है। तो वो जब तक 1-2 बार आप करोगे नहीं ना तब तक आपके माइंड में नहीं घुसेगा। तो ये पेस्ट स्पेशल था, आप लोग इसको अच्छे से यूज कीजिए। और सेम वही आपका कट होता है, आप कोई भी चीज यहाँ से कट करके अलग रखना चाहते हो कट करो और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो उसको पेस्ट कर दो। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। सेम कॉपी, आपका कॉपी करके इसको कॉपी करना चाहते हो और कहीं पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट कर दो, ठीक है। और सेम आपका जो है एक होता है कि यार मेरे को ना पिक्चर भेज दे, मेरे को अब आपको एक्सेल का कहीं पिक्चर भेजना है, मेल पे अटैच करना है, सीधा आप यहाँ से कॉपी पे जाओ, कॉपी एज पिक्चर करो, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कैसा करना है, ऐश ऑन स्क्रीन, ऐश ऑन द व्हेन प्रिंटेड, तो आप ऐश ऑन स्क्रीन कर दो, पिक्चर कर दो, ओके कर दो। अब कहीं भी आप पेस्ट करोगे तो ये एज एन पिक्चर जाएगी, ठीक है। पीपीटी में लगाना चाहते हो, कई बार होता है ना डेटा हम यहाँ से लेकर पीपीटी में लगाना चाहते हैं लेकिन वहाँ पेस्ट करते हैं डेटा हिल जाता है, फॉर्मेटिंग हिल जाती है, तो आप उसके लिए यूज करते हो। मेल में अटैच करना चाहते हो तो एज एन पिक्चर अटैच करके आप भेज सकते हो। तो ये भी आपका ऑप्शन क्लियर हो गए और ये मैंने आपको बता दिया, अलाइनमेंट बता दिया, जर्नल बता दिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। देखो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बताना चाहता हूँ। अभी के लिए आप खुद एक बार करके देखना। टॉप 10% अगर आप क्लिक कर दोगे तो 10% दिखाएगा। बार है तो बार आप देखना चाहोगे 3 कैटेगरी में डिवाइड है, बट ये कुछ जो कस्टम्स है ना वो उतने कुछ काम में आते नहीं है। इसमें जब तक हम यहाँ पे जाकर के ना खुद के रूल बना नहीं पाते ना तब तक वो थोड़ा सा उतना कमांडेबल नहीं होता है। तो ये मैं आपको फिर अपना मैं खुद से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको करना है और इसको हम आगे जानेंगे जब हम एनालिसिस वाली क्लास करेंगे, डेटा एनालिसिस की क्लास अभी आएगी तब हम इसको करेंगे और इसको जानेंगे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से। फॉर्मेट टेबल सेम वही है, आप इसको यूज कर सकते हो। कोई भी आपके पास डेटा है, बहुत रो है आपके पास, जल्दी से जल्दी इसको फॉर्मेट करके देना, टाइम नहीं है। आप यहाँ पे जाओ और कोई भी एक सेलेक्ट करो, वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर लग जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, फॉर्मेटिंग लग गई, फिल्टर लग गया ऑटोमेटिक, इसके अंदर कलर हो गया। तो फॉर्मेट सेल इसके लिए काम करता है कि कोई आपके पास डेटा बल्क में आ रहा है उसको जल्दी से जल्दी फॉर्मेट करना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना, सीधा सेलेक्ट करो और फॉर्मेट कर दो जैसा मैंने बताया। तो अब दोस्तों आता है इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट पे, सेल पे। ये कैसे काम करता है? सिंपल है। आपको अगर कोई बढ़ाना है, रो बढ़ानी है, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, और इंसर्ट में चले जाओ। रो बढ़ानी है तो रो पे क्लिक कर दो, रो बढ़ जाएगी। कॉलम बढ़ाना है, कॉलम पे क्लिक कर दो, सेलेक्ट करो, कॉलम पे क्लिक कर दो, आपका कॉलम बढ़ जाएगा, ठीक है। एक केवल सेल बढ़ानी है तो आप यहाँ पे जाओ और एक सेल पे क्लिक कर दो और एक सेल नीचे की तरफ बढ़ानी है, ऊपर की तरफ, वो बढ़ जाएगी। तो इंसर्ट इन द सेंस कि कुछ आपको रो कॉलम बढ़ाना है तो उसे आप कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट शीट कर दोगे तो आपकी एक शीट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो ये वैसा ही, जैसे हमारा इंसर्ट है वैसे आपका डिलीट है, डिलीट शीट कर दोगे, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कोई रो डिलीट करनी है
अब मेरे को ये रो डिलीट करनी है, मैं इसको रो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। सेल डिलीट करनी, सेल कर सकता हूँ, रो डिलीट करनी है, रो डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स में ही रो और कॉलम सारी चीजें दिख जाती है, तो आप लोग करके देखना, इसकी शॉर्टकट की याद कर लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब ये तो दोस्तों होता है हमारा फॉर्मेट में क्या होता है कि जैसे मेरे सामने कोई डेटा है, अब मेरे सामने डेटा है अभी के लिए, अब जो आपको फॉर्मेटेड दिख रहा है, लेकिन अगर ये फॉर्मेटेड नहीं है, जैसे मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कॉपी करने के बाद में मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, वैल्यू के तौर पे, मतलब बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है ये। अब ये डेटा बिल्कुल फॉर्मेटेड नहीं है। फॉर्मेट क्या करता है, सबसे पहले अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने और मैंने इसकी ऑटो हाइट कर दी, पहले तो रो की, फिर कर दी ऑटो विड्थ, मैंने सेलेक्टिव ऑटो विड्थ कर दी, ठीक है, किसकी कॉलम की। तो उसने अपने आप जितना डेटा था रो में और कॉलम में उस हिसाब से उन कॉलम्स और रो मैनेज कर दिया, ठीक है। ये चीज आप मैनुअली भी कर सकते हो। मैनुअली कैसे करते हैं, आपने डेटा लाया, सेलेक्ट किया, आपको डबल क्लिक एक बार कॉलम पे करनी है और डबल क्लिक एक बार रो पे करनी है। रो पे कुछ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि रो में इतना कोई डेटा हमारे पास वैसे नहीं। जैसे मैं अभी इसको छोटा करके ऐसे कर देता हूँ और इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अपने आप ये इसने जगह ले ली। तो ये आप ऐसे डबल क्लिक कर सकते हो, डेटा सेलेक्ट करो, डबल क्लिक इधर और डबल क्लिक एक बार आपको रॉ साइड में, एक बार कॉलम साइड में, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह ले लेगा। तो ये यहाँ से भी कर सकते हो। आपको मैनुअली करना है कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा ना मैनुअली इनकी हाइट एडजस्ट करनी है, तो आप मैनुअली भी हाइट एडजस्ट कर सकते हो और कॉलम एडजस्ट कर सकते हो। क्लिक करके यहाँ पे मेरे को चाहिए 8.5 की, तो मैं 8.5 कर देता हूँ, तो उस हिसाब से होता है। ये जब आप ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो और आपको थोड़ा सा रिपोर्ट वगैरह का नॉलेज हो जाता है, तो आपको प्रिंटिंग में या डेटा किस तरह से दिखाना है उस केस में मदद करता है। सेम वैसा ही रीनेम शीट, जैसे मैंने देखिए सबका नाम लिख रखा है, फॉन्ट, अलाइन, फॉर्मेट सेल, शीट। आप यहाँ पे रीनेम शीट करते हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। अब ये मेरी प्रैक्टिस की शीट होगी, मेरे शीट का नाम मैंने लिख दिया, सो दैट जब भी मेरे को पता लगा अच्छा मेरे को गो टू जो ऑप्शन बताने वो मेरे को यहाँ से बताने, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ हो रही है, यहाँ पे हो रही है, तो वो भी आप अपने हिसाब से, बजट शीट है, सेल शीट है, डाटा शीट है, आचार शीट है, वो आप यहाँ भी लिख सकते हो। मूव और कॉपी शीट, जैसे हम मेरा एक मंथ का डेटा बना हुआ है, ठीक है, ये मेरा एक मंथ का डाटा बना हुआ, मैं इसको कर देता हूँ जैसे जून का है। अब सेम मेरे को डाटा यही बनाना है, बस खाली कुछ नंबर्स चेंज करने हैं, तो मेरे को पूरा डेटा बनाने की जरूरत नहीं है। अभी तो आप कहोगे कि यार छोटा सा है, मैं कॉपी करके पेश कर दूंगा, लेकिन कल को बहुत बड़ी शीट है, फॉर्मूला लगे हुए, तो डर लगता है कि यार मैं कहीं कॉपी पेश करूँ ना, फॉर्मूला कहीं कुछ हिल ना जाए। तो उस केस में क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको सीधा है मूव और कॉपी शीट करना है। आपने जिस शीट को मूव और कॉपी करना है, जैसे अभी देखो सिलेक्शन आपका प्रैक्टिस पे, लेकिन मेरे को करना कौन सी है, फॉन्ट एंड अलाइनमेंट। तो मैंने फॉन्ट एंड अलाइनमेंट पे क्लिक किया, क्रिएट कॉपी क्लिक किया, ओके कर दिया, और मेरी उस शीट की देखिए डुप्लीकेट बन गई। मैं इसको नाम दे सकता हूं जून और इसको दे सकता हूं मैं जुलाई। अब आइए दोस्तों समझते हैं अब आइए दोस्तों जल्दी से समझते हैं प्रोडक्ट शीट और लॉक सेल। जब मैं फॉर्मेट सेल पे जाता हूं तो आपको एक चीज दिख रही होगी, लॉक्ड, यानी कि ये जो सेल है ये सेल लॉक्ड है। लॉक्ड इन द सेंस कोई इस पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है। लॉक इन द सेंस कि इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉक्ड और अनलॉक्ड। तो अभी ये लॉक्ड है। मैं एक ऐसे शीट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ इनपुट फील्ड छोड़ना चाहता हूँ, यानी कुछ ही फील्ड है जहाँ पे लोग आकर के उसको टिक मतलब उस पर टाइप कर सके, बाकी की चीज में मैं कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता। तो जैसे मैं चाहता हूँ जैसे ग्रोथ वाला एरिया है और मैं चाहता हूँ बस इस पे खाली लोग उस पर छेड़खानी कर पाएं, या इनपुट फील्ड है इस पे लोग इनपुट कर पाएं, अदर कोई चीज ना छोड़े। मैंने यहाँ पे जाके इसको अनलॉक कर दिया। अब ये जो शीट है ये अनलॉक है, मतलब इसकी जो शीट की सेल की प्रॉपर्टी है। और मैं जाकर के इसको प्रोडक्ट शीट पे जाता हूँ और डबल टू क्लिक कर दिया। अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, मैं केवल और केवल ये कॉलम एडिट कर सकता हूं। मैं अगर चाहूं कि इस फॉर्मूला शीट पे आके कुछ भी लिखूं तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं इसको छेड़ सकता। मैं और खाली देखिए अगर मैं इस पे भी जाके कुछ करूं तो नहीं कर सकता। मैं खाली इसी को एडिट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ नहीं 6 की जगह 7 कर दो, ये उसकी जगह इसको 8 कर दो, तो यही कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फॉर्मूला मैंने लगाया ही नहीं है, ठीक है। बट आप लोग देख रहे होगे कि मैंने इसको अनलॉक किया था और मैं अब इसी पे एंट्री कर पा रहा हूँ, बाकी की चीजों पे एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ।
ये तब करते हैं जब मान के चलो एक सीट पे आप कम से कम 10-20 फॉर्मूला लगाते हो, आप चाहते हो कि आप किसी सीनियर मैनेजमेंट को भेजो या शीट कहीं भी ट्रेवल करे, किसी के पास भी जाए, आपके पास जब भी लौट करके आए आपका फॉर्मूला सेफ होना चाहिए, उस पर किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इन द सेंस एक सीट है, आपको उस पर 20 लोगों से इनपुट लेना है, 20 लोगों को भेजना है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी करे, तो आप उसको जिनको जो इनपुट फील्ड है जैसे मैंने बताया अनलॉक करके प्रोटेक्ट करके भेजोगे, तो वो खाली उसी शीट पे उसी एरिया में काम कर पाएंगे जो आप अनलॉक करोगे। तो आप ये वीडियो फिर से एक बार वो करके देखना, रिपीट करके देखना, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इसका प्रोटेक्ट शीट हटा देता हूँ और ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब आता है दोस्तों कि इसमें बेसिक में आपको भाई 4 चीजें बता देता हूं जो कि जरूरी है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिनिमम। ये बहुत इजी है, ये किस सिचुएशन में यूज होता है ये जानते हैं। देखिए सम क्या होता है, टोटल करना। तो सम 2 तरीके से होता है, एक तो आप सम लिखे, इक्वल टू से हर फॉर्मूला स्टार्ट होता है, सम लिखे और एक एक वैल्यू अगर आपकी कुछ इधर है कुछ इधर है तो आप एक एक वैल्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है, लाइक मैंने इस पे क्लिक कर दिया ऐसे। और रेंज भी कर सकते हैं, रेंज इन द सेंस कि अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे, ये मेरी एक रेंज हो गई, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मेरी एक रेंज हो गई, कॉमा से इसको हम क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, ये मेरी एक रेंज हो गई और मैंने इसको ले लिया और ब्रैकेट बंद किया, इंटर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि हम एक एक एड्रेस बार पे टिक टिक करके वैसे भी कर सकते हैं, पूरी रेंज वैसे भी कर सकते हैं। और अगर कोई वैल्यू रिपीटेड लिखी हो, जैसे मान के चलो एक ही फॉर्मेट में लिखी हो, ऐसे लिखी हो, मतलब कहीं भी गैप नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा आइए, ठीक है, आल्ट बराबर प्रेस करेंगे, जैसे तो आल्ट बराबर शॉर्टकट करती है, शॉर्टकट की होती है सम करने की, सम करेंगे, इंटर करेंगे, आ जाए। सेम अगर कोई स्पेस नहीं है तो आप अगर एवरेज क्लिक करेंगे, इनका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो सेम सब सारे फॉर्मूला, अगर कोई स्पेस नहीं है तो आप इसी से यूज कर सकते हैं। मैनुअल करना, जैसे आप देख सकते हो मैंने मैनुअल कर रखा है, तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। अब मैंने देखिए जैसे स्पेस को भी काउंट कर लिया, बट एवरेज में वो चीज ज्यादा फर्क नहीं लाती है, तो आप वैसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। एवरेज है, जैसे काउंट है, अब मैं काउंट तो बता रहा हूँ तो प्रैक्टिकल यूज आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब देखिए दिलीप कुमार 1 महीने का यहाँ पे इनके पंच इन पंच आउट और डेली आवर्स का रिकॉर्ड है, और जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए, कितने प्रोडक्ट सेल किए। ये एक टेलीकॉलर है जो कंपनी में काम करते हैं, ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो किसी दिन 27, किसी दिन 28, किसी दिन 26। अब मेरे को जानना है कि इन्होंने मंथ में कितनी टोटल सेल की। तो इन्होंने जो मंथ में टोटल प्रोडक्ट की सेल की है वो 498 प्रोडक्ट इन्होंने सेल किए हैं। अगर मैं इनका एवरेज बात करूं कि आखिर एवरेजली ये एक एवरेज बताऊं हर, क्योंकि किसी दिन ज्यादा किसी दिन कम, बट अगर एवरेज की बात करूं तो ये क्या एवरेज से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो ये मेनली जो इनका एक डे का 26 डेज का एवरेज है वो 19 का है, यानी 20 प्रोडक्ट या 19 प्रोडक्ट की सेल एवरेजली कर देते हैं। काउंट की बात करूं तो मैंने ये काउंट किया है कि इन्होंने कितने दिन काम किया है। तो देखिए जो ब्लैंक है उसको उसने काउंट नहीं किया है, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट की है, जो जहां पे नंबर्स है उसको उसी ने काउंट किया। 25 डेज निकल के आ रहे हैं, इन्होंने इस मंथ 25 डेज काम किया है, जिसमें आपका देखिए काउंट के थ्रू अपने निकाल रखा है। मैक्सिमम इन्होंने सेल कितनी की है, ये भी जानना चाहता हूँ कि यार इन्होंने 1 महीना काम किया, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा कितना प्रोडक्ट बेचा इन्होंने। तो सबसे जो मैक्सिमम इनका प्रोडक्ट सेल नंबर है वो 30 है, यानी एक दिन इन्होंने 30 बेचा है किसी न किसी दिन। तो ये रहा 30 इन्होंने बेचा है 21 को। और अब आपको देखना है मिनिमम कितना बेचा, यानी कि सबसे कम सबसे खराब काम किस दिन हुआ। तो आप देख रहे हो कि 8, ये इनका भी 26 सितंबर को हुआ, हालांकि ये अभी डेट आई नहीं है, बट फॉर एग्जांपल। तो ये आप ऐसे मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और ऐसे निकाल सकते हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपका नए फॉर्मूले से पाला पड़े, हिंदी भाषा में, मतलब नया फॉर्मूला आपको लगाना है, पहले तो आप गूगल, यूट्यूब पर जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक्सेल की ही मदद से उस फॉर्मूले को समझ सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे सम इफ एवरेज दिया तो आपको सबको पता होगा। जैसे पीएमटी, ये पीएमटी का फॉर्मूला आपको लगाना है। किसी ने बताया कि इसमें पीएमटी का फॉर्मूला लगा दो, आपके सीनियर ने बताया या कहीं आपने देखा, क्या आप ही को एक्सप्लोर करना है कि पीएमटी क्या होता है, कि यूज होता है। तो पीएमटी आपको दिखा रहा है कि कैलकुलेट्स द पेमेंट ऑफ द लोन बेस्ड ऑन द कॉन्टेस्ट पेमेंट एंड कॉन्टेस्ट एंड इंटरेस्ट रेट। तो ये इसलिए होता है, यहाँ पे जाकर के आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे क्लिक कर सकते हो।
जैसे ही आप हेल्प ऑन दिस फंक्शन पर क्लिक करते हो आपके सामने पूरी डिटेल खोल देता है और ये बताता है कि क्या है, जैसे रेट रिक्वायर द इंटरेस्ट ऑफ द लोन। ठीक है, तो ये लोन को लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए है। ये फॉर्मूला लगता कैसे, आपको वैल्यू बता रहा है कि डेटा में तुमको क्या चाहिए होगा, आपका रेट ऑफ परसेंटेज, कितने मंथ का पेमेंट है, कितने की पेमेंट है, एंड देन आप ये फॉर्मूला लगाओ। तो आपको ये पूरा आइडिया लग रहा है कि अच्छा ये फॉर्मूला ऐसे लगता है, समझ रहे हो। तो ऐसे भी आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे तो आपके यूज के हिसाब से फाइनेंस है, लॉजिक है, टेक्स्ट है, डेटाबेस है, मैथमेटिकल्स है, डेट एंड टाइम है, तो वो आप फॉर्मूलाज के नाम देखो कैसे लगना है, यहाँ से हेल्प से जाकर के करो। तो ये आप अपने आप भी कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों फिल की। तो फिल क्या बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। फिल इन द सेंस कि मैं अगर कोई चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको नीचे लिखना है, कंट्रोल डी करता हूँ तो नीचे आ जाता है। अब इसमें चाहे फॉर्मूला हो, नाम हो, टेक्स्ट हो, जैसे मैं कंट्रोल डी करूंगा वो बिना सोचे समझे ऊपर की चीज को ले लेगा। सेम आपका जैसे आपका राइट लेफ्ट ये होता है, तो ये फिल का होता है। मेन होता है आपका सीरीज। सीरीज क्या काम करता है दोस्तों, देखिए सीरीज क्या काम करता है। सबसे पहले रो और कॉलम आपको चुनना होता है। अगर मेरे को कोई नंबर्स लिखने हैं 1 2 3, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सीरीज पे जाता हूँ, रो मैंने चुना, 1 से लेकर के मेरे को 50 तक लिखना, एंटर कर दिया। अब 1 से लेकर के 50 तक ऑटोमेटिक नंबर लिख गए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लिखा, 2 लिखा, दोनों को सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। वैसे ही आप अगर मल्टीपल में लिखते हो जैसे 3 और 6, दोनों को सिलेक्ट किया तो एक्सेल उसको काउंट करेगा और ऑटोमेटिक आपको उसी तरह से नंबर्स देगा। ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दोनों जरिए से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके और ऑप्शंस की। तो सीरीज में और भी ऑप्शन होते हैं। ग्रोथ इन द सेंस कि आपके साथ आपकी जो सेल वैल्यू है आपको बढ़ानी है 4 काउंट के हिसाब से, और आप चाहते हो अगर मैं 4 काउंट के हिसाब से करूंगा तो कितने मंथ में होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पहले मंथ ले लेता हूँ, लाइक यहाँ से लेके मैंने लिखा और 6 मंथ मैंने ले लिया, ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड या 10 मंथ मैंने ले लिया। अब मेरे पास जो वैल्यू है वो 4 है। अब मेरे को हर मंथ ये वैल्यू मल्टीपल की वे में बढ़ानी है। आपका सेलिंग प्राइस हो सकता है या प्रोडक्ट का प्राइस हो सकता है, तो आपका नंबर्स कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जाकर के आपको वो बढ़ानी है, तो सीरीज पे जाएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ग्रोथ पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे 4 पे क्लिक कर दिया और आपको करना है कि मैक्सिमम तो मेरे को 400 तक तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, ठीक है। तो आपने 400 क्लिक किया और एंटर कर दिया। तो देखिए ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप लोग शॉक हो गए कि आपको लगाओगे कि 10 महीने तक जाएगा, नहीं 4 की अगर 4 बार आप ग्रोथ देखोगे तो कितना हो जाएगा 16 की 16 बार देखोगे 64 की 64 बार देखोगे 256, तो 256 हो गया। अब ये 256 को और ग्रोथ करेंगे तो ये 400 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसने बता दिया कि 400 तक पहुंचने के लिए आपको ये एक रेशियो लेके चलना पड़ेगा। ये अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब आपको यूज पड़ेगा ना इस तरह से कुछ कैलकुलेशन करने का या नंबर पुट करने का, तब आपको ये जरूर समझ में आएगा और तब आपको इसका यूज थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीरीज में ही देखिए दोस्तों होता है डेट इन द सेंस अगर मैं यहाँ पे डेट लिखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी डेट लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे आज की डेट लिख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल और कॉमा करते हैं तो ऐसे आपका डेट आ जाता है शॉर्टकट की है। ये मैंने डेट लिख दी। अब मैं चाहता हूँ इसमें मैं डेट तो चाहता हूँ 2 हफ्तों की, लेकिन इसमें एक शर्त है कि मैं इसमें संडे नहीं चाहता, क्योंकि संडे तो काम होता नहीं है, तो मैं लिख करके डिलीट करूंगा, बार बार मेरे को करना पड़ेगा। तो आप सीरीज पे आओ, ठीक है, कॉलम पे आप यहाँ पर आ गए और मैंने यहाँ पे वीक डेज कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। तो देखिए दोस्तों कि 21 के बाद आपका 22 तारीख ये नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं, उसने सीधा 23 ले लिया, ठीक है। तो यही है, फिर ये संडे काउंट नहीं करता है। आगे चलते हैं, सीरीज में और ऑप्शन देखते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पे डेट, वीक डेज, मंथ, ईयर वो आप चुन सकते हो सेम इसी मेथड से। तो ये सब चीजें थी, आप लोग इसको करके देखिएगा। और अब आइए चलते हैं आगे। तो जस्टिफाई ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कई बार आपके पास डेटा आता है, ठीक है, और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक में लिखा हुआ है राम, ठीक है, एक में लिखा हुआ है राम, इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कुमार, ठीक है, LKO, ठीक है, और आगे लिख देते हैं LKO, ठीक है। और ये आपका एक कॉलम में लिखा हुआ, आप चाहते हो मेरे को ना एक लाइन में चाहिए,
तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, जस्टिफाई पे जाओगे और जस्टिफाई कर दोगे। लेकिन अभी क्यों नहीं कर पा रहा पता है? क्योंकि जस्टिफाई करने का एक रूल है। आपको वैसे आइडिया लगना चाहिए कि ये जो आपका डेटा जो आप एक में करना चाहते हो, एक लाइन में लाना चाहते हो, उसके लिए आपका जो सेल की विड्थ है वो बड़ी होनी चाहिए। तो मैंने इसको बड़ी कर दी और मैं अब चाहता हूँ जस्टिफाई करता हूँ। यहाँ पे एक और चैलेंज है, यहाँ पे देखिए मैंने जानबूझ के नंबर पुट किया था, तो ये नंबर्स को मर्ज नहीं करता है। अब मैं फिर से करता हूँ, तीनों को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और जस्टिफाई कर देता हूँ। तो आपने देखा कि उसने उन तीनों को मर्ज करके एक में कर दिया। ये आप शॉर्टकट की के थ्रू करोगे तो बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो ये भी आपका जस्टिफाई भी क्लियर हो गया। फ्लैश फिल आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मैं बताता हूँ कि जैसे अब आपके पास ये लिस्ट है और यहाँ पे 2 नाम है, आप चाहते हो मेरे को बस खाली यार फ्रेंड का नाम चाहिए, बाकी के नाम नहीं चाहिए, तो मैं खाली क्या करता हूँ, मैं फ्रेंड का नाम एक लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया माइकल लिखा और मैंने कंट्रोल ई कर दिया, तो उसने फ्लैश फिल से ऑटोमेटिक इसको पहचाना और उनके जो है पहले जो नेम है वो ले लिए। आप वैसे लास्ट वाले भी केस में कर सकते हो, जैसे लास्ट वाला केस इन द सेंस कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे को ना खाली लास्ट नेम ही चाहिए और मैं इसका लास्ट नेम थोड़ा सा देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, ब्राउन, सो मैं उसको ब्राउन लिखता हूँ और नीचे आके कंट्रोल ई कर देता हूँ। अब उसने सारे लास्ट के नेम ले लिए। नेम ऊपर क्यों ले रहा है? क्योंकि इसमें एक ही है। तो ऐसे आप अगर कहीं भी ऐसे बड़ा नेम आता है, नेम और डेजिग्नेशन एक ही में लिखा हुआ है, नाम या फादर नाम एक ही में लिखा हुआ आपको लेना है, तो आप आराम से फ्लैश फिल से कर सकते हो, क्योंकि कंट्रोल ये ऑप्शन है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से भी फ्लैश फिल से कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, आप लोग इनको जरूर रिपीट करके देखना। अब आता है क्लियर। जैसा कि क्लियर नाम में ही है साफ करना। सो अभी मैं अगर यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो क्लियर फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए कलर है, इसमें सब कुछ है, मैंने क्लियर फॉर्मेटिंग किया, इसमें कुछ नहीं हटाया, उसमें से जो फॉन्ट का कलर है, जो फिल कलर था वो हटा दिया। तो ये होता है खाली क्लियर फॉर्मेट करने के लिए। कहाँ पे चलेगी शीट हमारी, ये रही। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, करता हूँ क्लियर कंटेंट, तो इसके अंदर खाली कंटेंट जाएगा, ना कि फॉर्मेटिंग और बाकी चीजें जाएंगी। कंटेंट इन द सेंस जो उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई थी। फिर आता है कमेंट। आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक कमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और ये कमेंट हटा देता हूँ, क्लियर कमेंट करता हूँ, तो ये क्लियर कमेंट को हटा देता है। और मैं बता दूं दोस्तों, क्लियर इस कमेंट को डिलीट करने का और कोई वे नहीं है। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट करते हो, या तो यहाँ पे जाकर के आप क्लियर कमेंट कर दो। और आप सोचो कि इसको सेलेक्ट करके आप इसको डिलीट कर दो, तो ऐसे ये डिलीट नहीं होता है। तो यहाँ से आप कमेंट भी हटा सकते हो। अब इनका यूज कब होता है? सपोज दैट आपके पास आपके बॉस ने शीट भेजी और उसने हाईलाइट कर दिया कि यार ऐसा है कि ये तुम ना जिस पे मैंने हाईलाइट किया है, तो वो तुम एक काम करना, उसको डबल चेक कर लेना, ठीक है, डबल चेक कर लेना। फिर उसने ना किसी पे आपको कमेंट भी दे दिया कि मेरे ना मैंने कुछ पे ना कमेंट भी दिए हुए हैं, वो भी यार थोड़ा सा ना चेक कर लेना। बॉस से आई या किसी थर्ड पार्टी से आई, अब वो आपने चेक कर लिया, सारा सही कर लिया। अब आपको क्या करना है कि आपको वो हटाना है, तो आपको सीधा सेलेक्ट करना है और सीधा यहाँ पे जाकर के ऑल कर दोगे तो सारा डेटा ही हट जाएगा। ऑल नहीं करना है, आपको जाना है यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, तो जो हाईलाइट किए थे वो हट गए। कमेंट हटाने हैं तो कमेंट हटा दिए। किसी तरह का कोई हैपर लिंक लगा हुआ है, जैसे किसी का लिंक वगैरह की, ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ना एक लिंक लगा दिया, यहाँ पे क्लिक जाके ये आर्टिकल चेक करो और इसके हिसाब से काम करो। तो आपने चेक कर लिया, तो यहाँ पे आप हैपर लिंक भी हटा सकते हो। तो ये तभी तौर पे आता है कि आपके पास कुछ शीट में कुछ डेटा पे कुछ आपको इंडिकेट, कुछ मैसेज दिया गया, आपने काम कर लिया, इसको क्लियर कर देना है, ताकि आप जब अगले को भेजो तो वो उसके एंड से क्लियर हो कि हाँ आपने देख लिया है और जांच लिया है और अब वो चीज आपके एंड से ओके है। तो उस केस में इसका प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। अब आता है शॉर्ट इन द सेंस कि जैसे आप कोई है आपके पास शीट, अब आप उसमें चाहते हैं कि मेरे को इसमें जो अल्फाबेटिकल चाहिए, यानी ये जो मेरे को ये शीट है, अब इसमें मेरे को नाम ना शॉर्टिंग अल्फाबेटिकल चाहिए, ए नाम वाले ऊपर, या मेरे को जो ये शीट चाहिए इसमें ये बताओ कि जिसकी सैलरी ज्यादा हो मेरे को उस हिसाब से दिखाओ। तो देखिए जिसकी सैलरी, यहाँ पे देखिए सैलरी वाला कॉलम आपका सी पे है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे A to Z और Z to A करोगे तो वो ऑब्वियसली फर्स्ट कॉलम पकड़ेगा। तो मेरे को वैसा नहीं करना, मेरे को अपने कस्टम करना है। तो कस्टम इन द सेंस मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे गया और मैं गया कस्टम पे जाने के बाद में, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कस्टम यूज करो, वो ज्यादा आपका बेनिफिट रहता है। कस्टम में जाने के बाद में माई डेटा हेडर्स हटा देना। अगर आपने हेडर के साथ सेलेक्ट किया तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने खाली डेटा सेलेक्ट किया था तो मैं हेडर हटा देता हूँ।
उसके बाद ये पूछ रहा है कौन से कॉलम से सॉर्ट करना है, तो ये कॉलम आपका सी पे है, सैलरी वाला सी पे है। फिर आपका वैल्यू है यस, आपका क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल। तो मैंने बोला कि मेरे को ना लार्जेस्ट टू स्मॉल लिखो, और मैंने क्लिक कर दिया। तो जो भी लार्जेस्ट टू स्मॉल है वो उसके हिसाब से उसने इसको शॉर्ट कर दिया, देख रहे हो। तो ये इस हिसाब से होता है। अभी तो ये यहाँ पे एक ही शॉर्टिंग है, मैंने बोला कि यार यहाँ पे या आपको इनपुट आए यार यहाँ पे जो है ना आपने ये तो कर दिया, यहाँ पे एक और लगाओ, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज लगाओ। डिपार्टमेंट वाइज, अब डिपार्टमेंट किस पे है, डिपार्टमेंट आपका डी पे है, तो यहाँ पे आपने डी लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू है कि क्या है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि वैल्यू है। फिर आपने लिखा A to Z या Z to A, मतलब कैसे अल्फाबेटिकल करना है, कैसे करना है, आपने A to Z लिखा और एंटर कर दिया। तो ऐसा भी इसमें कोई इतना बड़ा डेटा नहीं कि डिपार्टमेंट वाइज हो जाए। तो पहले क्या करेगा कि पहले वो वैल्यू से सॉर्ट करेगा, वैल्यू से सॉर्ट करने के बाद में फिर वो डिपार्टमेंट में जाएगा। यानी कि अगर मार्केटिंग में ही कोई ऐसा बंदा होता जिसकी सैलरी इससे थोड़ी ही कम होती तो उसको शॉर्ट करके उसमें ले आता। तो यहाँ पे मल्टीपल शॉर्ट आप लगा सकते हो। ये जिस मैंने आपको खाली अभी एक ट्रेलर दिया है, आप इसमें अभी अगर एक ही कर पाओ ना वैल्यू से शॉर्ट तब भी काफ़ी है। तो ये आपका शॉर्ट का ऐसे कुछ काम करता है। एंड देन आप यहाँ से हटा भी सकते हो, फिल्टर भी लगा सकते हो। फिल्टर इन द सेंस कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद में यहाँ पे आप जाओगे, ये जो बटन आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आप सर्च करके नेम वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, जैसे मैं चाहता हूँ मेरे को खाली मार्केटिंग का डेटा देखना है, मार्केटिंग पे क्लिक किया तो मेरे को खाली मार्केटिंग का डेटा दिख रहा है। और जैसे मैं कहता हूँ मार्केटिंग और मेरे को HR दोनों का डेटा दिखा, तो मैडम मार्केटिंग और HR दोनों का डेटा आ गया। तो फिल्टर क्या करता है, एक तरह से आपके लिए छान देता है चीज़ों को जो आप चाहते हो। क्लियर फिल्टर करोगे तो क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको हटाना है तो फिल्टर आपको जा करके दोबारा हटा दोगे तो दोबारा फिल्टर पूरी तरह से ऑप्शन ही हट जाएगा। तो अब ये चलते हैं आगे। फिल्टर भी हो गया एंड देन क्लियर, वही जो मैंने बताया। फाइंड एंड रिप्लेस, दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस का बहुत ही पावरफुल यूज है। और फाइंड, अगर मैं आपको बताया कि आपने कंप्यूटर पे काम किया होगा तो फाइंड आपको पता हो, किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए आप यहाँ पे जाते हो और फाइंड में उसका नाम लिखते हो और वो आपको वहाँ तक पहुँचा देता है। ठीक है, देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ तो मेरे को वहाँ तक पहुँचा रहा है जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एडवांस तरीके से समझेंगे फाइंड और रिप्लेस को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मैं आपको थोड़ा सा इसको एडवांस तरीके से बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपली वे में लेके चल रहा हूँ सो दैट आपको समझो थोड़ा सा सिंपलर वे में, लेकिन आपको माइंड में थोड़ा सा उसका लॉजिक समझना है कि आखिर ये काम कैसे करता है। जब आप एक लॉजिक समझ जाओगे ना तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी बड़े डेटा पे इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब आइए चलते हैं फाइंड पे। मैंने क्लिक किया फाइंड, तो नॉर्मल फाइंड सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसके ऑप्शंस खोलता हूँ, मैं करता हूँ मैच केस। मैच केस इन द सेंस कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा BAD, बैड लिखा, यहाँ पे भी बैड लिखा, मैं इसको फाइंड करता हूँ, नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने B जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये कई बार होता है जब आपको एग्जैक्टली नाम कुछ सर्च करना हो जो उसी वे में लिखा जाता है तभी उसका यूज करते हैं। अगर मैं इसको कर देता हूँ BAD, सिंपल जैसा लिखा है, मैच केस किया है, अब ये हर जगह दिखा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मैच केस। फिर होता है मैच इंटायर सेल। मैच इंटायर सेल देखिए क्या है, मैं बैड को सर्च करता हूँ BAD और मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर एक जो लाइन लिखी हुई है दिस इज द बैड टाइम टू फाइंड, यहाँ पे वो दिखा नहीं रहा कि वहां बैड लिखा हुआ है। कहने का मतलब आपको एग्जैक्ट वही वर्ड ढूंढना है सेल में लिखा हुआ जो आपने टाइप किया है। तो आप यहाँ पे मैच सेल कर देंगे। जैसे मैं इसको हटाता हूँ देखिए, तो ये जो यहाँ पे लाइनें दिखी रखी है ना, यहाँ पे भी दिखाएगा कि बैड लिखा हुआ है। अभी देखिए जैसे मैंने इस पे लगा रखा है, मैं फाइंड कर रहा हूँ, चारों पे घूम के दिखा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा है। मैं इसको हटाता हूँ और मैं फाइंड करता हूँ, अब देखिए ऊपर भी गया ना, ये देखिए। तो ये मैच केस होता है। अब आइए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई भी चीज ढूंढ रहे हो वो शीट के अंदर ढूंढ रहे हो, लेकिन इस शीट के अंदर एक पूरी वर्कबुक है। यानी एक शीट के अंदर आप बहुत सारी वर्कबुक रख सकते हो और उसी वर्कबुक को हम फाइल बोलते हैं। तो एक वर्कबुक के अंदर यहाँ पे देखिए 10 शीट है। आपको कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है या ऐसा कोई नाम ढूंढना है या ऐसा कुछ आपको इनपुट फील्ड ढूंढना है जो पूरे शीट में सर्च करना कि कहीं कहीं लिखा है। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पे आकर के, ठीक है, मैं यहाँ पे आकर के एक मार्केटिंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, ठीक है, और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्केटिंग लिख दिया। मैं अभी शीट पे सर्च कर रहा हूँ, नहीं दिखा रहा है।
लेकिन अगर मैं मार्केटिंग यहाँ पे हटा करके मैं वहां पे वर्कबुक लगा देता हूँ, फाइंड करता हूँ, मेरे को तुरंत दिखा रहा है कि मार्केटिंग आपका इस शीट पे है। ये बहुत ही पावरफुल ऑप्शन होता है जब आपको कोई चीज ढूंढनी हो पूरी फाइल में। अब आप हर शीट में जाके ढूंढ रहे हो, फाइंड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लगाओ, शीट की जगह वर्कबुक लगाओ, सीधा ढूंढो। तो ये ऐसे होता है। अब आइए चलते हैं फिर हम जहाँ पे थे। हाँ, तो ये हमारा हो गया, अब अपने हिसाब से लगा लेना। और अब आइए चलते हैं बाय कॉलम एंड बाय रो। अब दोस्तों जानते हैं सर्च बाय कॉलम एंड रो, जैसा कि नाम से है, मैंने कोई चीज यहाँ पे सर्च करनी है और अभी तो आपको 2-3 इनपुट देखने होंगे। कल को सोचो कि आपको हजारों इसके नीचे डेटा है, आपको देखना है ये मंथ का है, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, जैसे जैन मंथ का है, ठीक है। आप कोई नंबर सर्च करो, जैन मंथ का ये हो गया और ये फैब मंथ का हो गया। इस तरह से डेटा लिखा हुआ है। आप चाहते हो कि पहले मेरे को ना जनवरी में देखना है कि किसने किसने ये क्राइटेरिया फुल किया है। तो आप यहाँ पे बाई कॉलम पे आ गए और मैंने लिख दिया एक कोई भी नंबर भी हो सकता है, लाइक जैसे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया BAD बैड। मैं फाइंड करता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले ये पूरे कॉलम को करेगा और उसके बाद में फिर वो उस तरफ जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ शुरू कर रहा है, नीचे जा रहा है और फिर उस तरफ जा रहा है, यानी कि अगले कॉलम जो कॉलम है वहां पे जा रहा है। अगर मैं इसको कॉलम की जगह रो कर दूं, अभी देखना क्या होगा। यहाँ पे सर्च कर रहा है, फाइंड किया, यहाँ पे आया, उसके जस्ट बाद ये आपको लेफ्ट वाला दिखा रहा है, यानी कि उसकी जो प्रायोरिटी है वो बदल गई, अब वो हॉरिजेंटली देख रहा है। तो अगर आपका डाटा वर्टिकली है, आप वर्टिकली कोई चीज को सर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप वर्टिकली एक बार देख सकते हो। अगर हॉरिजेंटली है तो आप यहाँ पे हॉरिजेंटली भी देख सकते हो। तो ये मतलब बहुत ही छोटे छोटे से ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब आप बड़े डेटा पे काम करते हो ये बहुत मैटर करती है कि कैसे काम करते हो। सेम ये आपका फॉर्मूला है। आपका जैसे आपका देखो कि आपके बॉस ने ना एक कमेंट दिया था कि दिस नंबर इज नॉट लुकिंग गुड, प्लीज चेक। आपने वो शीट मान के चलो कि 20 दिन बाद खोली। अब आपको ये याद है कि यार सर ने कमेंट दिया था, लेकिन अभी आपके पास 10 शीटें हैं, अब ये पता नहीं यार कहाँ पे कमेंट दिया था, अब ये भूल गए आप। सोचो, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको कमेंट आया था, ये याद है, बट ये कहाँ पे दिया था ये नहीं आया। तो आप कमेंट को भी ढूंढ सकते हो। तो कमेंट को जो ढूंढना था, आपने सीधा आपको आना है, कमेंट क्लिक करना है और यहाँ पे आप कोई भी एक वर्ड लिख दो, बैड कर क्लिक कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दिस नंबर लुकिंग बैड, तो कुछ भी हो सकता है, बैड एंड लुकिंग नॉट नाइस। तो कमेंट भी आप सर्च कर सकते हो। सेम जैसे मैंने बताया कि पूरी शीट में 10 हो गए, 10 शीट में आप अगर चाहो तो वर्कबुक पे क्लिक कर दो, फाइंड कर दो, जहां पे होगा आपको वहां दिखा देगा कि इस जगह पे ये कमेंट दिया हुआ है। देखो कितना पावरफुल ऑप्शन है। सेम है जैसे फॉर्मूला में, अगर आपको कोई चीज है फॉर्मूला में सर्च करनी, जैसे मैंने लिखा फॉर्मूला, और फॉर्मूला में देखो कि कहीं फॉर्मूले पे यस लिखा हुआ है, मतलब मेरे को वो फॉर्मूला, अब आपको आपके मन में एक फॉर्मूला था जहां पे आपने कोई कंडीशन लगाई थी, वो फॉर्मूले के अंदर आपने वो यस लिखा था, आपने यहाँ पे क्लिक किया। अभी हम शीट पे ढूंढते हैं, नहीं दिखा रहे, यानी कोई ऐसा फॉर्मूला शीट में नहीं है जहां पे यस लिखा हो। मैं क्या करता हूँ, इसको वर्कशीट करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, यस करता हूँ, लुकिंग करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब आप बोलोगे यस, तो देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ सर इसके ऊपर यस। अब देखिए यहाँ पे देखिए नो पे चला गया, लेकिन आप यहाँ पे नो पे क्यों जा रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बार पे जाइए, फॉर्मूला बार पे वो जो फॉर्मूले का इफ का यूज करके मैंने यस बीच में लिखा हुआ है वो दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉर्मूले के अंदर भी ढूंढ रहा है। तो ये कुछ एडवांस चीजें होती हैं। अब फॉर्मूला वैल्यू ढूंढनी है तो सेम, अगर आपको कोई वैल्यू ढूंढनी है तो आप वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। अब आइए चलते हैं आगे दोस्तों। तो ये आप समझ रखे होंगे कि कितना पावरफुल टूल है। तो दोस्तों आपको आइडिया लग रहा होगा कि फाइंड कितना पावरफुल टूल है। दोस्तों फाइंड के बाद आपका जो मेन पावरफुल फंक्शन होता है, जो इसको और पावर देता है, वो होता है रिप्लेस। अब रिप्लेस समझो क्या है, सबसे सिंपल भाषा में समझो। आपको मैंने फाइंड के सारे एडवांस ऑप्शन तो बता ही दी। ढूंढने के बाद में अगर आपको वो चीज चेंज करनी हो तो आप चुटकियों में कर सकते हो, चाहे वो फार्मूले के अंदर हो, चाहे वो कमेंट के अंदर हो, चाहे वो आपको जैसे मैंने जो ऑप्शन बताया उसके अंदर हो। अब आपके पास एक शीट आई जिसमें ऐसे मल्टीपल्स कॉलम है और जहां पर रेड से आपको बताया गया कि ये चीजें आप चेक करके इसको ग्रीन सिग्नल दो कि ये ठीक है कि नहीं। अब अगर आप मैनुअली जाओगे, चेक करोगे, ग्रीन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कल को मान के चलो ये 2000 इनपुट ऐसी एंट्रीज है, तो आपको मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं। फॉर्मेटिंग से भी आप कर सकते हो। आप यहाँ पे फॉर्मेट जाते हो और फॉर्मेट में मैं फिल पे गया, मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया, ओके कर दिया कि रेड कलर को आपको ढूंढना है। और मैंने सब चीज
देख ली कि हाँ नहीं यार बाकी ना चीज़ें ठीक है, मेरे को रेड को ग्रीन कर देना, ठीक है मैंने ग्रीन कर दिया, शीट लगाई हुआ है और मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सारे कॉलम को देखिएगा, मैंने जैसे रिप्लेस ऑल किया, जहां जहां भी रेड था उसने ग्रीन कर दिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मैं खाली एक कलर से चीजों को ढूंढ रहा हूं और उसी से चेंज कर रहा हूं। तो इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आती है, आपका नंबर्स हो गए, अलाइनमेंट हो गई, आप अगर चाहो तो टेढ़ी अलाइनमेंट से किसी को ढूंढना चाहो तो वो भी देख करके आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ढूंढ सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको स्टार का निशान लग गया। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो भी इसके अंदर आ रही है, आप उस चीज से उसको फाइंड कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो। सोचो कितना पावरफुल ऑप्शन है। बाकी नीचे के ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिए हैं, आप लोग इसको करना। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ जो थोड़ा सा एक्सेल में एडवांस है, और वो मतलब कई सारे तरीकों से होती है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे काफी सारे लोगों के नेम लिखे हैं। आप चाहते हैं कि इनके नेम में सेकंड के जो भी नाम है वो हट जाए। कुछ नहीं करना, आपको स्पेस करना है, स्टार दबाना है, ठीक है, स्पेस स्टार, और आपको क्या करना है यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। कुछ नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ना फर्स्ट के रखने हैं, लास्ट के हटाने, तो आपको स्टार्टिंग में स्टार रखना है, ठीक है, स्पेस करना है और रिप्लेस कर देना है। ये थोड़ा सा एडवांस था क्योंकि जल्दी जल्दी में आपको अगर करना है तो कुछ नहीं करना, तो आप ऐसे भी आराम से कर सकते हो। तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोगों को रेगुलर जब प्रैक्टिस करोगे, रिपीट कर करके देखोगे ना, तब समझ में आएगा। और इसमें एक गो टू ऑप्शन होता है, ये भी बहुत पावरफुल ऑप्शन होता है। जब मैं एनालिसिस की क्लास बताऊंगा आपको, तो उसमें गो टू का जब प्रैक्टिकल यूज होता है तब बताऊंगा, तो थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएगा। आई थिंक आज की क्लास काफी लंबी हो रही है, तो मैं अब चाहूंगा कि आप लोग इतना करिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में मिलिएगा, मैं आपको बताऊंगा। मैं जल्दी से एक दो ऑप्शन और बता देता हूँ आपके, जैसे जो आपके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और आपका सेलेक्ट पेन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर मैं चाहूँ कि मैं क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँ चारों, तो नहीं हो रहा है। मैं अगर इसको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए एक बार में मैंने जितनी भी इमेज थी उसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का काम। अगर इस पर आपने टिक लगा रखा है तो आप जब भी सिलेक्ट करोगे तो आपकी जो भी इमेजेस हैं वो आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं। मैंने हटा दिया था, ये देखिए जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये हो गई। तो हमें देखिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन मेरा कोई भी एक्सेल में डेटा है वो सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये आपको कभी इमेजेस पे स्पेशली काम करना हो सिलेक्शन का, तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा इसमें एक होता है सिलेक्शन पेन। कई बार इमेजेस होती हैं कि इमेजेस हैं मैंने लगा रखी है, लेकिन हमको चेंज करना है, हम दिखाना नहीं चाहते, तो यहाँ से मैनुअली भी इसको आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इमेजेस हैं, ठीक है, यहाँ पे आप डेटा काम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको पता है कि आपने अपनी शीट में इमेजेस रखी हैं, जरूरत पड़ने पर आप उन इमेजेस का यूज कर सकते हो। लाइक मैं जब चाहूं तो यहाँ से उनको दोबारा ले सकता हूं, उनको दोबारा यूज में ले सकता हूं।